क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक ना किसी महंगी मशीन में छिपी है, ना किसी दवा में, बल्कि आपके अपने मन के भीतर है। सिर्फ 10 मिनट का सही ध्यान आपके तनाव को कम कर सकता है, आपकी याददाश्त बेहतर बना सकता है, आपकी एकाग्रता बढ़ा सकता है और आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर ध्यान इतना शक्तिशाली है तो स्कूलों में इसे क्यों नहीं सिखाया जाता? और भारत के ऋषि मुनि घंटों तक आंखें बंद करके एक ही जगह बिना हिले डुले मंत्रों का जाप क्यों करते थे? क्या ये केवल धार्मिक परंपरा थी या इसके पीछे ऐसा विज्ञान छिपा है जिसे आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस भी धीरे धीरे समझने लगी है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे ध्यान वास्तव में क्या है, उसे सही तरीके से कैसे करें, ऋषि किस मुद्रा में बैठते थे, वे आंखें क्यों बंद रखते थे, मंत्र जप का वास्तविक उद्देश्य क्या था और कैसे आधुनिक विज्ञान इन प्राचीन अभ्यासों के कई लाभों का अध्ययन कर रहा है। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब समझने से पहले हमें समय की उस यात्रा पर चलना होगा जहां इस ज्ञान की शुरुआत हुई थी। कल्पना कीजिए, आज से हजारों वर्ष पहले का भारत। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे हिमालय, बहती हुई नदियां और प्रकृति की अद्भुत शांति। ना कोई मोबाइल, ना इंटरनेट, ना कोई आधुनिक प्रयोगशाला। फिर भी कुछ लोग इंसान के मन को इतनी गहराई से समझ चुके थे कि आज पूरी दुनिया उनके ज्ञान को नए नजरिए से देखने लगी है। हिमालय की एक गुफा में एक ऋषि पूरी तरह स्थिर बैठे हैं। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। चेहरे पर न तनाव, न चिंता, न डर, सिर्फ एक गहरी शांति। दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं। कोई अपने क्रोध से परेशान है, कोई भय से, कोई दुख से और कोई जीवन का उद्देश्य खोज रहा है। ऋषि उन्हें कोई जादुई वस्तु नहीं देते, कोई चमत्कारी औषधि नहीं देते। वे केवल एक बात कहते हैं, अपने मन को जानो। यहीं से शुरू होती है ध्यान की वास्तविक यात्रा। मेडिटेशन क्या है? आज अधिकांश लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है मन को पूरी तरह खाली कर देना। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारतीय दर्शन ध्यान को विचारों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझना सिखाता है। योग दर्शन के महान ग्रंथ योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थ, मन में लगातार उठने वाली चंचल वृत्तियों को शांत करना ही योग है। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है, क्योंकि जितना आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वे उतनी ही तेजी से वापस आएंगे। ध्यान हमें सिखाता है कि विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखना सीखो। कल्पना कीजिए, आसमान में बादल आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। क्या आसमान हर बादल के पीछे भागता है? नहीं, वह सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देखता है। ठीक उसी तरह ध्यान में आपका मन आसमान है और आपके विचार आने जाने वाले बादल। जब आप हर विचार से चिपकना छोड़ देते हैं, तभी मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसीलिए उपनिषदों में मन को नियंत्रित करने पर बार बार बल दिया गया है। कठोपनिषद में मन, बुद्धि और इंद्रियों की तुलना रथ, सारथी और घोड़ों से की गई है। यदि मन अनियंत्रित हो तो जीवन की दिशा भी भटक सकती है। लेकिन जब मन संयमित होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अधिक स्थिरता से बढ़ सकता है। यही ध्यान का मूल उद्देश्य है। अब जरा आधुनिक विज्ञान की ओर चलते हैं। आज ब्रेन इमेजिंग तकनीकों की मदद से शोधकर्ता ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्यान के दौरान मस्तिष्क में क्या बदलाव होते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित ध्यान का अभ्यास तनाव से जुड़े मस्तिष्कीय नेटवर्क की गतिविधि को प्रभावित कर सकता है और ध्यान भावनात्मक संतुलन और आत्म जागरूकता में सुधार से जुड़ा हो सकता है। जब हमारा मन बिना रुके अतीत और भविष्य के बीच भटकता रहता है, तो मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकते हैं। ध्यान का अभ्यास मन को वर्तमान क्षण पर टिकाने में मदद करता है। यही कारण है कि आज दुनिया की कई यूनिवर्सिटी, मेडिकल संस्थान और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ध्यान पर लगातार शोध कर रहे हैं। लेकिन यहीं एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ध्यान इतना सरल है, तो भारत के ऋषि मुनि हमेशा एक विशेष मुद्रा में ही क्यों बैठते थे? वे जमीन पर ही क्यों बैठते थे? रीढ़ हमेशा सीधी क्यों रखते थे? आंखें बंद करने से वास्तव में क्या होता है? क्या मंत्रों का जाप सिर्फ एक धार्मिक परंपरा था, या इसके पीछे छिपा है ऐसा विज्ञान जिसे आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस भी धीरे धीरे समझने लगी है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप आज से ध्यान शुरू करना चाहते हैं, तो उसे सही तरीके से कैसे करें ताकि आपको उसका वास्तविक लाभ मिल सके? इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम अगले भाग में जानेंगे।
हम विस्तार से समझेंगे ध्यान करने की सही विधि क्या है, कौन सी मुद्रा सबसे बेहतर मानी गई है और क्यों, आंखें बंद रखने का वैज्ञानिक कारण क्या है, भारतीय ऋषि मुनि मंत्रों का जाप क्यों करते थे, ओम की ध्वनि को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है, और आधुनिक न्यूरोसाइंस इन सभी बातों के बारे में क्या कहती है। अगर आप प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो वेटामाइंड के साथ जुड़े रहिए। वेटामाइंड, जहां भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान मिलकर जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इस श्रृंखला के अगले भाग में।